भाजपा को समर्थन है। गोवर्धन वर्मा यहाँ से लीड कर रहे हैं, कम से कम 20,000 वोटों से आगे जाएंगे। और आज का माहौल ऐसे लगता है जो सीपीएम का बटन है इतना दब रहा है कि माहौल भी है कि आंधी आ गई है। मतलब आज के माहौल से ये लगता है पेमाराम जी निकलेंगे, यानी अबाव 25,000 से 28,000 वोटों से लीड मार के जीतेंगे। और तो मैंने झोड़ा हुए करे क्यों वो दे जा रबड़ाड़ो पद भाग गया। समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी है कि हर बार काश्तकार की हित में रहती है और काश्तकार जहीं भी याद करता है वहाँ वो खड़ा रहता है। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार, आप देख रहे हो TNL राजस्थान। और जैसा कि आपको पता है कि आज 25 नवंबर और मतदान होने और मतदान हो रहे हैं लगातार, आप देख रहे हैं पीछे। और इसी मतदान को जानने के लिए आज हम आए हैं सीकर जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र के अंदर और जानेंगे इनका मतदान किन किन मुद्दों पर किस साइड होगा। तो आइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? नईमुद्दीन। तो नईम जी बताना आपकी अभी कौन सी पार्टी का समर्थन दे के आए आप? CPIM मार्क्सवादी। तो आपके यहाँ दौद में कितने वोट हैं? लगभग 5,000। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की साइड कितने वोट जा सकते हैं दौद से? अब की बार तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट CPIM को जाएंगे। तो किन किन मुद्दों पर आप अब की बार CPIM को वोट दे रहे हैं? इन्होंने पहले बात तो गांव को इकट्ठा किया है, एकजुट किया है। जो अभी 20 पावर प्लांट का मुद्दा चला था, हाँ, सभी समुदायों को एक किया है इन्होंने, तो इसलिए और आगे भी समर्थन रखेंगे इसका ही। तो आपने किस पार्टी को वोट दिया है? सीपीएम को। मार्क्सवादी पार्टी को ही। किन किन मुद्दों पर आपने वोट दिया अब की बार? ये पावर प्लांट नहीं है क्या विषय वाला? इसके लिए ठीक है। ये हम एकजुटता करें सबको, गांव को और अच्छा आदमी। आपने किन किन मुद्दों पर किस पार्टी को समर्थन दिया अब की बार? अब की बार CPM रहेगा यहाँ से 2 से। CPM बिल्कुल। तो क्या कारण है, किन मुद्दों पर आपने CPM को वोट दिया अब की बार? मुद्दा ये है कि हर बार यहाँ से किसान, मजदूर और व्यापारी जिनकी आवाज़ इसने उठाई ना, वो कामरेड पेमाराम है। चाहे इनके जो लोग बोलते हैं कि इनकी सरकार नहीं है, इनका वो नहीं है, लेकिन मैं तो उसको बड़ा मानता हूँ जो जनता के बीच में रहता है, जो जनता की हक की आवाज़ उठाता है। और हमेशा ये जनता के लिए, चाहे किसी भी हालत में हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, उनके बीच रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो अगर हम बात करें BJP, कांग्रेस या फिर RLP या और भी पार्टी हो, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी दौद से? उनकी प्रतिक्रिया ये है कि अभी लोग बता रहे हैं कि जैसे सट्टा बाज़ार जैसे बड़ी बड़ी पार्टियों का जो भाव देता है, उसके अनुसार यहाँ पे गोवर्धन वर्मा है जो BJP से है, वो पार्टी अभी थोड़े से बता रहे हैं कि लोग है कुछ भाव के अंदर जैसे बराबर में है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि जिस तरह यहाँ का जो नौजवान, किसान और मजदूर, व्यापारी 36 कौम बोलते हैं जिसको साथ लेके पेमाराम चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी 36 कौमों का साथ पेमाराम को मिल रहा है और निश्चित रूप से यहाँ से 2 विधानसभा से पेमाराम लीड कर रहे हैं। तो पिछली बार यहाँ से कांग्रेस जीतती थी कांग्रेस, तो अब की बार कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी यहाँ से? देखो, पिछली बार कांग्रेस जीती थी, परसाराम जी थे यहाँ के विधायक और उन्होंने बिल्कुल काम भी करवाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ काम नहीं करवाया, विकास करवाया परसाराम ने, लेकिन उनका क्या है कि वो पब्लिक के अंदर आए नहीं है, मेल जोल नहीं रखा उन्होंने और काफ़ी दिनों से वो जयपुर ही बैठे हैं। तो इससे क्या कि लोगों का जो भाव है, जो मनोबल है, वो कम हुआ है, ताकि उनसे जान से बातचीत नहीं कर पाया और उनसे मेल जुलाप नहीं हो पाया। विकास तो उन्होंने करवाया है और इस बार वो फील्ड में भी नहीं आए और उन्होंने टिकट भी पार्टी से नहीं मिली। लेना चाहते, पार्टी तो देना चाहती थी, लेकिन परसाराम जी ने टिकट नहीं ली वहाँ से, यहाँ से। अगर वो लेते तो कुछ और फर्क पड़ सकता था। तो अब की बार दौद से कौन जीत सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्या पूरा 36 कौमों का रुझान ये कह रहा है, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय का लोगों का यही कहना है कि दौद में इस बार पेमाराम जी बिल्कुल इस सत्य है। ये पेमाराम की ये सीट दौद से 100% लीड कर रहे हैं। आपने किस पार्टी को समर्थन दिया आपकी बार? हमें पेमाराम जी को समर्थन दिया। पेमाराम जी को? किन मुद्दों पर पेमाराम जी को आपने समर्थन दिया? हमारा हर काम में, हर लेन देन में, मतलब हर जगह बुलाते हैं, वहीं हमारे लिए आधी रात को लिए खड़ा रहता है। तो और पार्टियां जैसे BJP है, कांग्रेस है, फिर वोट देने के बाद में 5 साल में हमने देखा नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आती, बिल्कुल ही नहीं आते हैं। और इनको मतलब आधी रात को भी बोलते हैं ना, उसी टाइम पर है ना हमारी बात को सुनते हैं। तो आपको क्या लगता है दौद में कौन निकल सकता है अब की बार? अब की बार पेमाराम जी लिख लेंगे। कितने वोटों से? ये लिख लेंगे 25-30 हज़ार वोटों से। ठीक है सर जी, धन्यवाद जी। थैंक यू। हाँ जी। CPM के पक्ष में जो रुझान रहा है, वो यहाँ पे एक VCR पावर प्लांट है जो यहाँ पे स्थापित लग रहा है। वो अभी धरना भी चल रहा था, उसका धरना भी चल रहा था काफ़ी दिनों से। यहाँ से 4 महीने तक यहाँ पे जो किसान जो नेता हैं और जो फील्ड में जो काम करने वाले हैं, जो कहते हैं कि फसल और नस्ल, तो उसके लिए भी
ये एक मुद्दा है जो हमारे लिए हमको एक बहुत मजबूत स्थिति में बना रहा है। हमने जो लोगों के बीच में गए हैं, लोगों को ये पता है कि ये लग रहा है कि ये VCR प्लांट जनता के हित में, लोगों के हित में अच्छा नहीं है। तो लोगों के हित में जो फैसला होता है, सरकार हो चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, उनको हमेशा जनता के हित में फैसला लेना चाहिए। उत्तर में सबसे सर्वोपरि जनता ही होती है। जनता जिसको चाहती है उसे ताज देती है और जनता जिसको चाहती है उसे गिराती भी है, और ये होता रहता है हर बार। तो ये बात है। तो मेरे को ये कहना है कि सभी कोई भी पार्टी का नेता हो, किसी भी हो, तो मंत्री हो चाहे कोई भी हो, उससे ये अनुरोध है कि वो जनता की जो मूल सुविधा है, जो जनता की जो आवाज़ है, उन पे विचार करें, ना कि अदर चीज़ों पर। आपने किस पार्टी को समर्थन दिया आपकी बार? CPIM को। मार्क्सवादी को? हाँ जी। किन किन मुद्दों पर आपने समर्थन दिया है? ये विकास और हर जनता की कोई दुख दर्द की लड़ाई में हरदम साथ रहते हैं एकदम। और पार्टियां जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, साथ नहीं आते नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं आते। चुनाव जीतने के बाद में दर्शन नहीं देते हैं। तो आपने किस पार्टी को समर्थन दिया आपकी बार? कॉमरेड को। मार्क्सवादी पार्टी को? तो किन किन मुद्दों पर आपने मार्क्सवादी को समर्थन दिया है? मैं तो वहाँ समर्थन दे दिया, वहाँ को दोस्त आ रही है, दे दिया। तो आपने किस पार्टी को समर्थन दिया है? कॉमरेड कॉमरेड को। तो कोई मुद्दों वगैरह कैसे? मुद्दों में तो काश्तकार ना, खेतियों संबंधित काम देखो वही करें। थाना में काम पड़ जाए तो और पड़ जाए तो स्थानीय बहुत मुद्दा है। तो किसानों के हित में और नहीं करती क्या? और तो माने झोड़ा हुए करे क्यों वो दे जाए रबड़ाड़ो पद भाग जाए। ठीक है सर। हमने तो कॉमरेड को समर्थन किया है। मार्क्सवादी को हैं? मार्क्सवादी पार्टी को? हाँ, मार्क्सवादी को। तो किन मुद्दों पर आपने मार्क्सवादी को समर्थन दिया है? हम तो इसलिए समर्थन किया है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है कि हर बार काश्तकार की हित में रहती है, और काश्तकार जहीं भी याद करता है वहाँ वो खड़ा रहता है और काश्तकार की समस्या को हल करता है, इसलिए। तो यहाँ धोद में लगभग कितने वोट है आपके हिसाब से? धोद में तो देखो लीड करके निकलेगी। कितने वोटों से निकल सकती है? हैं? कितने वोटों से धोद में मार्क्सवादी पार्टी निकल सकती है? 40,000 वोटों से पार जाएगी। 40,000 से? 40 के पार जाएगी कम्युनिस्ट पार्टी। मनोज पारिक। आज ही मैं हिमाचल से आया हूँ, घूमने गया हुआ था। मेरे सब टूर रोक करके मैं आया हूँ पेमा राम जी को वोट करने के लिए, कि वो हमारे गांव के लिए लड़ रहे हैं। एक गंदा पावर प्लांट बैठ रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के खिलवाड़ हो रहा है, बहुत खतरनाक। उसको रोकने के लिए मैं वोटिंग करने आया हूँ। मेरे यानी 20,000 रुपये का ट्रिप था, वो मैं छोड़ के आया हूँ। देख लीजिए, होटल मेरी सब बुक थी और थी, सब मैं छोड़ के आ गया हिमाचल टूर से आज। तो अब की बार धोद से कौन निकल सकता है आपके हिसाब से? पेमा राम जी निकलेंगे, यानी अबाव 25,000 से 28,000 वोटों से लीड मार के जीतेंगे। धोद से? हाँ, धोद से। और प्रॉपर धोद से हम करीबन 4,000 3500-3800 वोट लेंगे धोद से। तो धोद में देखा जाए तो कितने वोट है आपके हिसाब से? प्रॉपर धोद में 5200 वोट पड़ेंगे लीड, तो उसमें 3800 वोट हमारे होंगे CPM के। तो बाकी तो उधर कुछ सबको बढ़ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे बाकी वोट तो। ठीक है सर। ओके, धन्यवाद सर जी। तो आपने किस पार्टी को वोट दिया? हमने CPM को वोट दिया है। और आज का माहौल ऐसे लगता है जो CPM का बटन है इतना दब रहा है कि माहौल भी है कि आंधी आ गई है। मतलब आज के माहौल से ये लगता है CPM की आंधी आ गई है। और हमको अनुमान लगता है कि 40,000 के लगभग पेमा राम जी लीड लेंगे धोद विधानसभा क्षेत्र में। तो और पार्टियों के वोट कैसे नहीं है यहाँ? और पार्टियों के वोट इसलिए है कि पेमा राम हमारे बीच में रहता है, और हमारा जो विषय पावर प्लांट है ना, इसका डगलिया पेमा राम जी उछाल देंगे आने वाले 3 तारीख के बाद में। आप किस पार्टी के समर्थन में? RLP के। तो किन किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं की बार? भ्रष्टाचार, टोल मुक्त राजस्थान, महंगाई से किसान के पक्ष, दोनों सरकारों से तंग है किसान। इस आधार पर विषय पावर प्लांट एक यहाँ पर नेता ने यहाँ पर आकर समर्थन किया हमारा। तो अब की बार बात करें तो धोद से कितने वोट मिल सकते हैं RLP को? हम तो चुनाव निकाल लिया हमने, तो वोट क्या मिलने। समर्थन में अब की बार कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं राजस्थान में। तो किन किन मुद्दों पर अब की बार आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? कांग्रेस की अच्छी से सरकार बनेगी। यहाँ से तीसरा मोर्चा है, पेमा राम जीतेगा। पेमा राम जी जीतेंगे? बिल्कुल। तो आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हो? RLP के समर्थन में वोट मतदान कर रहे हैं, क्योंकि RLP शिक्षा, रोजगार और धर्म से ऊपर उठकर सबके साथ में है, तो हमारा समर्थन उनके साथ में है। तो बात करें धोद सेक्टर से कितने वोट मिल सकते हैं RLP को? धोद से लगभग 3,000 वोट लेगी RLP को जी। और पूरे धोद विधानसभा सेक्टर से बात करें तो हम तो जिताने में हैं उनको, तो 1 लाख प्लस है हमारा टारगेट। तो हम तो जिताएंगे उनको भाई, हम तो RLP के कैंडिडेट, हम तो जिताना चाहते हैं उसको। तो RLP की बात करें तो RLP राजस्थान से कितनी सीटें ले सकती है अब की बार? 15 प्लस सीट लगी।
15+। बिल्कुल, शेखावटी से सीट निकालेगी 3-4, तो उधर मारवाड़ से तो आंधी चल रही है, उधर 10 सीटें निकालेगी। तो आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी को? बीजेपी को। किन किन मुद्दों पर आपने बीजेपी को समर्थन दिया आपकी बार? मुद्दे बहुत मुद्दे हैं, कई सालों से पिछड़ा पड़ा है दो। फिर भी आपके कुछ विचार वगैरह? यहाँ पेयजल की समस्या सबसे बड़ी समस्या, और एक सड़क रोड है, मूलभूत समस्या ये दो ही है। और तो बहुत समस्या है, लेकिन ये दो तो बहुत ज़्यादा समस्या है। तो हम बात करें तो दोद से कितने वोट मिल सकते बीजेपी को? देख रहे हैं वोट 1 नंबर पे बीजेपी है। और दोद सेक्टर से? दोद क्षेत्र से बीजेपी है। तो आप किस पार्टी को समर्थन दिया है? बीजेपी। तो किन किन मुद्दों पर आपने बीजेपी को समर्थन दिया आपकी बार? मुद्दा शिक्षा का रहा, बेरोजगारी का रहा, राजस्थान में बलात्कार, रेप जैसे आरोप हो रहे हैं। मतलब कांग्रेस सरकार के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुए हैं। सांचौर जैसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी जिला बनाया है उसमें 116 ऐसा ही बनते हैं केवल एक ही ज़िले से। यदि ये 2 से बनते तो कार्रवाई होती। इतने बड़े मतलब 116 बनने के बाद में भी राजस्थान सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि बीजेपी की हमेशा मांग उठती रही है कि पेपर माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो हम यही मुद्दे हैं जो शिक्षा का और चिकित्सा का है, यही मुद्दा बीजेपी लेकर लड़ रही है। तो अगर हम बात करें दोद सेक्टर से तो कितने वोट बीजेपी ले सकती है अब की बार? बीजेपी हमेशा 800 से 1200 के बीच में रहती है। इस बार 2000+ वोट हम बीजेपी के हमारे, और 2000+ वोट बीजेपी के इस बार गिरने वाले हैं। तो राजस्थान से बात करें तो 200 में से कितनी सीटें बीजेपी को मिल सकती है इस बार? बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और लगभग 130+ सीटें बीजेपी के खाते में आएगी। और कांग्रेस इस बार कांग्रेस का बंटाधार है और कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। तो अब की बार राजस्थान में बीजेपी के सीएम के चेहरे के रूप में कौन आपके हिसाब से? वो तो जो आला कमान डिसाइड करेगा वही होगा। अभी तक उसका कोई मतलब फेस नहीं आया है हमारे अंदर। आपका पसंदीदा चेहरा? हमारा पसंदीदा चेहरा जो आला कमान होगा वही हमारा पसंदीदा चेहरा है। तो आपने किस पार्टी को समर्थन दिया है? हमारा तो भाजपा को समर्थन है। गोवर्धन वर्मा यहाँ से लीड कर रहे हैं, कम से कम 20,000 वोटों से आगे जाएंगे। 20,000 से? हाँ, जीत सुनिश्चित है एकदम। बहुत ही उत्साह का माहौल है, जनता जनार्दन का बहुमत खूब जोर से मिल रहा है। तो अगर राजस्थान से बात करें तो अब की बार बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है? राजस्थान में बीजेपी को 125-30 सीट मिलेगी पक्का। 125-30। आपने किस पार्टी को समर्थन दिया है? अपने देखो राष्ट्र नीति के हिसाब से भाजपा को समर्थन दिया है। तो अब की बार किन किन मुद्दों पर आपने भाजपा को समर्थन दिया है? भाजपा के मुद्दे हैं, देखो संपूर्ण देश में परिवर्तन भाजपा ही ला सकती है, क्योंकि केंद्र की जो नीति है बहुत सालों के पश्चात परिवर्तन जो हुआ है देश में, ऐसा परिवर्तन न तो कांग्रेस ने किया, वामपंथियों का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। तो हमने केंद्र की नीति जिस पे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, या प्रत्येक सुरक्षा के लिए हमने भाजपा को समर्थन दिया है। तो अब की बार गोवर्धन जी वर्मा दोद से अपने कितने वोटों से विजयी हो सकते हैं? गोवर्धन जी वर्मा एक प्रत्याशी न मान करके हम लाडला मानते हैं उनको, दोद का लाडला है। और उसके लिए मेरा तो हिसाब यह है कि इतनी जीत होगी कि दूसरी पार्टी के वोट भी उस जीत से कम पड़ जाएंगे। अंकल जी, आपने किस पार्टी को समर्थन दिया है? भाजपा को। आपने किन किन मुद्दों पर भाजपा को समर्थन दिया है? मैंने नहीं, पूरे गांव ने समर्थन दिया है। और भाजपा का प्रत्याशी जो है वो इतना लाडला है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकेगा। अगर हम बात करें दोद की, तो दोद के क्या क्या मुद्दे हैं भाजपा के लिए? दोद के मुद्दे सब कुछ है, और दोद में जो वो करेगा ये कम्युनिस्ट पार्टी कभी नहीं कर सकती, इसलिए भाजपा को ही अपनाया है पूरे गाँव ने। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान से भाजपा को कितनी सीटें मिल सकती है अब की बार? 150 के पार जाएगी भाजपा। 150 पार? और भाजपा के बराबर कोई है नहीं। कांग्रेस की नीति अपन 70 साल से देखे हैं, और कम्युनिस्ट की तो कोई नीति नहीं है, वो चाइनीज पार्टी है, वो कुछ कर नहीं सकती। यहाँ से जीत के भी चले जाएंगे तो ये बोलेंगे कि सिक्कर बाईपास से ज़्यादा हमारी नहीं चल रही है, इसलिए बीजेपी विकल्प है। आपने कौन सी पार्टी को समर्थन दिया अब की बार? बीजेपी को। भाजपा को? तो क्या क्या मुद्दों पर आपने समर्थन दिया भाजपा को? मुद्दा तो भाजपा के पास पे तो ऑलरेडी पहले भी काम कराई हुई है, और आगे भी ऐसा लग रहा है कि भाजपा ही काम कराएगी, और से तो होता नहीं है। हमारे यहाँ पे पहले आते वो कांग्रेस थी तो उनने वो कोई अच्छा काम नहीं करवाया। पहले उससे पहले कॉमरेड भी थे 20 साल, तो उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं करवाया। लेकिन भाजपा 5 साल का कार्यकाल में 650 किलोमीटर रोड बनाई और बढ़िया विकास करवाया, तो भाजपा के साथ में है। अगर हम बात करें दोद में, तो आपको क्या लगता है किस विकास की कमी है दोद में? दोद में तो सारी विकास की कमी है, इंडस्ट्रीज नहीं है, दोद में कुछ नहीं है। वैसे देखो ना तो दोद बहुत बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वो 5 साल
10 साल जो कॉमरेड ने राज कर लिया उसके कारण से धौध पीछे है, नहीं तो धौध के अलावा और पंचायत समिति के देखे ना तो वो ज़्यादा ग्रोथ है उनकी। तो धौध में लगभग 4000 वोट पोल होंगे, है ना? तो उनमें से कितने वोट भाजपा को मिल सकते हैं अब की बार? भाजपा को 2200 से 2500 वोट। 2200 से 2500 वोट। और वोट बाकी के? और वोट बाकी के कॉमरेड के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस, आरएलपी या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार है, उनके कितने वोट मिल सकते हैं? नहीं, उनके तो कोई खास नहीं, कोई 50-60-100 वोट हो सकते तो हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमरेड के वोट हैं। आपने किस पार्टी को समर्थन दिया अब की बार? भाजपा को समर्थन किया है। भाजपा को? तो आपके क्या क्या मुद्दे हैं कि भाजपा को समर्थन दिया आपने? भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्र हित में काम करती है, हम है जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, इसलिए हम भाजपा को समर्थन करते हैं। बाकी मुद्दे आप तो आपसे भाई साहब ने बताए हैं आपको, वो सब हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं। बाकी हम राष्ट्र हित में जो पार्टी वर्क करती है तो उसी को समर्थन में रहते हैं। तो जैसा कि हमने धौध के स्थानीय लोगों से बात की और इनका मत जाना, आप देख रहे हो TNL राजस्थान में कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ नरेंद्र कुमार। जय राजस्थान, जय हिंद।